हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम बात करेंगे प्रोग्राम की, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस प्रोग्राम को मुझे बनाना है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी कंडीशन की, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, तो ये प्रोग्राम उसी के ऊपर होने वाला है। और समझ लेते हैं पहले कि प्रोग्राम है किस चीज़ का। मुझे क्या करना है कि एक बेसिक सैलरी एंटर करवानी यूज़र की। अगर मैं यूज़र की सैलरी इनपुट करवाता हूँ तो वो क्या करे, वो कैलकुलेट करे नेट सैलरी, जो कि बेस होगी सर्टेन कंडीशंस के ऊपर। जो क्या है, वो कंडीशन आपकी दी गई है नीचे। मान लीजिए कि मेरी बेसिक सैलरी जो इनपुट करी यूज़र ने, राइट, ये इनपुट करवाई। अब क्या करना है मुझे कि नेट सैलरी निकालनी है। वो किस तरह से आएगी? अगर मेरी बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल टू 40,000 है, मीन्स कि जो मैंने इनपुट करवाई है बेसिक सैलरी, अगर वो 40,000 या 40,000 से ऊपर है, उस केस में जो डीए होगा वो होगा 40% सैलरी का, एचआरए होगा 40% और टीए होगा 4,000। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पे बेसिक अगर एंटर करवाई है, लाइक फॉर एग्जांपल 50,000, तो आप देखिए कि 50,000 जो है 40,000 से ऊपर होता है, तो उस केस में जो एचआरए होगा वो 40% होगा, विच मीन्स 20,000। डीए कितना होगा? 40%, वो भी कितना हो गया? हाँ, 5 for the 20, राइट, 20,000। फिर ये भी 20,000 और मैं टीए करूँगा तो टीए कितना हो गया? 4,000। तो इस केस में जो नेट सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी? 50, 2 70, 2 90 और 94, विच मीन्स कि जो हमारी नेट सैलरी आएगी वो आएगी 94,000। अगर मेरी इनपुट होगी 50,000 तो मेरी आउटपुट आंसर आएगा 94,000। अगर मेरी सैलरी बेसिक 30,000 से ऊपर होती है या इक्वल होती है बट 40,000 से कम होती है, उस केस में क्या रहेगा? एचआरए होगा 30%, डीए 30% और टीए 3,000। और तीसरा केस क्या है कि अगर मेरी सैलरी बेसिक इक्वल टू और मोर देन 20,000 होती है बट लेस देन 30 होती है, तो उस केस में क्या करें? एचआरए 20 हो जाएगा, टीए 20 हो जाएगा सैलरी का और टीए हो जाएगा 2,000। और अगर बेसिक सैलरी 20,000 भी नहीं होती, उससे कम होती है, तो उस केस में एचआरए डीए 10% है और टीए कितना है? 1,000 रुपीज़ है। तो आज की वीडियो में कुछ इस तरह से हम करने वाले हैं प्रोग्राम को सॉल्व। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव, वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे लूँगा मैं क्या, न्यू टेक्स्ट फाइल, सेलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ पे मैं लूँगा C और फाइल को करता हूँ सेव। तो सेव की लोकेशन कहाँ पे देनी है, इट्स अप टू यू। मैं डेस्कटॉप पे दे रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ क्या, सैलरी, एंड सेव। सो फाइल हो गई है सेव। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्लूड, पहले आएगी लाइब्रेरी stdio.h, उसके बाद आएगा हमारा मेन फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। एक डेमो पहले चला के देख लेते हैं क्या। मैं प्रिंट करता हूँ एंटर बेसिक सैलरी, सेव करना है, कंट्रोल S, एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, इसको सेव कीजिए, कंट्रोल S, एग्जीक्यूट कीजिए। मैसेज आ गया एंटर बेसिक सैलरी, विच मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन। अब मुझे इनपुट करवाना है सैलरी, तो मुझे पहले लेने पड़ेंगे वेरिएबल्स। तो मैं एंटर करता हूँ और टॉप पे लेता हूँ वेरिएबल्स कौन कौन से। मैंने लिया पहले BS मीन्स बेसिक सैलरी, फिर लिया मैंने HRA, फिर लिया मैंने DA, फिर लिया मैंने TA और फिर लिया मैंने नेट सैलरी। तो मेरे 5 वेरिएबल्स थे। अगर आपको दिखाऊं तो एक है मेरा बेसिक इनपुट करने के लिए, 3 वेरिएबल HRA, DA, TA और एक मेरा आएगा नेट सैलरी जो मुझे कंप्यूट करनी है। तो मुझे 5 वेरिएबल चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब जो सैलरी बेसिक है वो किस में स्कैन करे, वो स्कैन करे किस में, BS वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया scanf %D और कहाँ पे स्कैन करे, एड्रेस ऑफ BS में, एंड सेमीकोलन। तो मेरी यहाँ पे क्या होगा, बेसिक सैलरी मैंने करवा ली इनपुट। अब इनपुट करवा ली तो अब मेरी कंडीशंस आएंगी। अब कंडीशन आएगी, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक होता है कि हम यूज़ करेंगे टॉप डाउन अप्रोच, एक करेंगे डाउन अप अप्रोच। वो क्या बेसिक चीज़ें हैं, लाइक पहला पैरामीटर हमारा क्या था कि 40 से ऊपर, फिर 30 से ऊपर, फिर 20 से ऊपर, या फिर हम कर सकते हैं क्या, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। तो जैसा मर्जी पैटर्न पकड़ लो। तो मैं चलता हूँ ऊपर से नीचे की ओर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, सॉरी इफ़ कंडीशन लगाई मैंने। तो जो मेरी सैलरी बेसिक है वो किस में है, BS में है। तो मैंने यहाँ पे लगाया BS। अगर बेसिक सैलरी BS ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 40,000, जो मेरी कंडीशन थी,
अगर ये होती है तो क्या करे, ब्लॉक स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 3 होने वाली है। कौन कौन सी, HRA, DA और TA, इसलिए ब्लॉक आएगा। तो HRA में क्या हो, HRA में हो बेसिक का 40%, तो मैंने यहाँ पे किया BS इंटू 0.40। 0.40 मीन्स अगर 40 को डिवाइड बाय 100 करूँगा तो कितना आएगा, 0.40 ही आएगा। ओके, DA कितना है, ये भी 40% है, तो मैंने कहा बेसिक BS इंटू 0.40। और TA कितना है, TA है मेरा 4000, डेट्स इट। इसके बाद जब ब्लॉक ख़त्म हुआ तो मान लीजिए कि मेरा BS की वैल्यू 40,000 या इससे ऊपर नहीं है, तो वो क्या करेगा, एल्स में आएगा। एल्स में आएगा, फिर वो चेक करेगा इफ़ लगा के, क्या चेक करे, क्या BS की वैल्यू अगर 40,000 या उससे ऊपर नहीं है तो क्या 30,000 या 30,000 से ऊपर है। अगर है उस केस में क्या करें, फिर अगेन ब्लॉक आएगा, क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं। तो उस केस में जो HRA था हमारा वो कितना था, वो था बेसिक का 30%, विच मीन्स 0.30। और फिर मुझे निकालना है DA, तो मैं क्या करूँगा, BS इंटू 0.30। और फिर मैं करूँगा TA कितना है मेरा 3000। अब अगर मान लीजिए कि सैलरी 30,000 से ऊपर भी नहीं है तो चेक करें क्या 20,000 से ऊपर है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एल्स के बाद फिर इफ़, क्या BS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है। अगर है तो क्या करें, अगेन फिर ब्लॉक स्टार्ट। तो फिर जो HRA होगा वो कितना होगा, बेसिक का 20%, तो मैंने यहाँ पे किया बेसिक किस में है, BS में, इंटू 0.20। ओके, फिर मैंने किया DA कितना है, BS इंटू 0.20। और फिर मैं करता हूँ क्या, TA जो कि है 2000। अब अगर 20,000 या 20,000 से ऊपर भी नहीं है तो क्या करे, तो वो एल्स करे। मीन्स तो ऑब्वियस ही बात है कि 20,000 या 20,000 से कम होने पर वो उससे नीचे ही आएगा, तो वो मैंने लगा दिया एल्स, फिर ब्लॉक स्टार्ट। उस केस में क्या करे, जो HRA है वो कितना था मेरा, वो था 10%, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक का 0.10। उसके बाद जो DA करना है मैंने क्या करना है, बेसिक का 0.10, और जो मैंने TA करना है वो कितना है 1000। तो बेस्ड ऑन कंडीशन वो क्या करेगा, या तो अगर वो 30,000 या 30,000 से ऊपर होगा लेकिन 40,000 से कम होगा तो ये वाली वैल्यू को साइन कर देगा। तो उस केस में HRA, DA, TA ये होंगे। अगर बेसिक की सैलरी 20,000 या 20,000 से ऊपर होगी तो उस केस में HRA, DA, TA ये होंगे। और अगर ना वो 50-40 के अंदर आ रहा है, ना वो 30 में आ रहा है, ना वो 20 में आ रहा है, तो फिर वो एल्स में आएगा। उस केस में HRA आपका ये होगा, DA ये होगा और TA ये होगा। तो वैल्यू कैसी भी आए, लास्ट में क्या करूँगा, NS मीन्स नेट सैलरी इज इक्वल टू BS मीन्स बेसिक प्लस HRA प्लस DA एंड प्लस TA। तो ये सबका सम कर दिया मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, printf, यहाँ पे लेता हूँ क्या, /n करके नेट सैलरी इज़ %d, और प्रिंट कर दे किसको, NS को, और आगे सेमी कॉलन, एंड करता हूँ Ctrl+S करके सेव, एंड देन करता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पे अब एक एरर आया, वो क्या है कि NS वेरिएबल लिया है, ऊपर मैंने लिया है बट सेमी कॉलन नहीं आया, तो यहाँ पे लगाया सेमी कॉलन, सेव किया Ctrl+S एंड देन एग्जीक्यूट। अब देखिए पूछ रहा है यहाँ पे क्या, एंटर बेसिक सैलरी। तो मान लीजिए मैंने दिया 50,000, एंटर किया तो आंसर कितना आया, 94,000। कैसे आया, वैसे आपको बताया था मैंने कि अगर मैं इनपुट करूँगा 50,000 तो आंसर कितना आ रहा है, 94,000। क्यों, क्योंकि 50,000 का कितना हो गया 40%, 20,000, फिर 50,000 का 40% कितना हो गया DA के लिए 20,000, और TA कितना हो गया 4,000। इन जब सबका सम करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 94,000, विच मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं एंटर करता हूं कि 30,000 या 30,000 से ऊपर बट 40,000 से कम, तो मैं मानता हूं कि मैंने एंटर किया 30,000। ओके, तो मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं और यहाँ पे लेता हूं बेसिक सैलरी कितनी, 30,000। इस केस में कितना आ रहा है, 50,998। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया कितना, 30,000। तो 30,000 का जो 30% है वो कितना आया आपका, 9,000। ये कितना आया आपका 9,000, और ये कितना आया आपका 3,000। तो जब सबका सम करें कितना आएगा, 9 9 18 48 48 और 3 51, 51,000। बट यहाँ पे कितना है, 2 रुपये कम आ रहा है। ठीक है, 2 रुपये कम आ रहा है। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट में लिया। तो मैं काम करता हूँ कि मैं 0.40 की जगह पर मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैं एक बार डायरेक्ट चेक करता हूँ, इंटू 30 डिवाइड बाई 100 मीन्स 30%, इंटू 30 डिवाइड बाई 100। अब चेक करता हूँ
कितने से इनपुट करके इसको 30,000 से यहाँ पे इनपुट किया मैंने और कितना आया 30,000। अब देखिए अब पूरा आ गया ना 51,000। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन का पार्ट लेता है कई बार। इसी तरह अगर मैं यहाँ भी कर दूंगा 40% मीन्स 40/100 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। 40/100 सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 50,000। तो मेरा 50 में मेरा कितना आ रहा था 94,000। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने दिया 50,000 तो कितना आया आंसर 94, बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर मैं देता हूँ 20,000 तो 20,000 से कितना आएगा, उसका 20% था। तो एक बार हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं सैलरी एंटर करता हूँ कितनी 25,000, तो वो 30,000 से कम होती है और 20,000 से ऊपर होती है। ओके तो चेक करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट और मैं देता हूँ यहाँ पे कितना 25,000 मैंने यहाँ पे दिया तो मेरी सैलरी कितनी आई 37,000। कैसे चेक करते हैं, इस केस में मैंने अगर सैलरी दी है बेसिक में 25% तो बेसिक जो बनता है HRA बनता है 20%, विच मीन्स कितना हुआ इसका 20% 5,000 रुपये। फिर इसका 20% कितना हुआ 5,000 रुपये, इसका कितना हुआ 2,000 रुपये। तो विच मीन्स 25 5 30 35 35 और 2 37, विच मीन्स करेक्ट है हमारा 37,000। अब अगर मैं देता हूँ 20,000 से कम, तो मान लो मैंने दिया 15,000, तो 15,000 अगर मैंने दिया है तो उस केस में कितना होना चाहिए, मेरा जो HRA है वो है 10% विच मीन्स 1,500 रुपये, DA मेरा 10% विच मीन्स 1,500 रुपये और TA कितना है 1,000। तो जब इनका सम करूँगा तो कितना आएगा 15,000, 15 और 3 18, 18 और 1 19, तो आंसर आना चाहिए 19,000। तो क्या 19,000 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने किया Ctrl+S, एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने यहाँ पे दिया कितना 25,000, एंटर किया तो देखिए क्या आंसर आया 37,000। ठीक है, मीन्स सॉरी मैंने कितना देना 15,000, सॉरी मैंने देना 15,000। तो मैंने यहाँ पे दिया 15,000 इनपुट, तो सैलरी कितनी आई 19,000। चेक करो कितनी आ रही है 19,000, विच मीन्स कि जो हमारा पैरामीटर है, कंडीशंस है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर रहा है एज पर द कंडीशन चेक। सो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कोई डाउट अगर रहता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और जाने से पहले फिर कहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और भी आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जाने से पहले बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए। सो मिलेंगे आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।